बच्चा पार्टी बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं, सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, शोर कोई नहीं करने वाला अभी। ठीक है, जिसने शोर किया उसकी पिट्टी हो जाएगी, ध्यान रखना। तुरंत अभी की अभी। ठीक है ना। चलिए चलिए जी। तो साल आपका शुरू हुआ 1 अप्रैल को, खत्म हुआ 31 मार्च को। उसके बाद कभी भी आप मान लो फॉर एग्जांपल कि 15 में कोई भी डेट ले लो, 2022 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, ऑडिट रिपोर्ट, मतलब उसके बाद ऑडिट हुई, ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई 30 जून को। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करते हैं, आपने शायद लॉ के अंदर भी सुना है, पढ़ा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करने पड़ते हैं जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करते ध्यान रखिए, एजीएम से 21 दिन पहले, सेक्शन 136 के अंदर एजीएम से एटलीस्ट 21 दिन पहले फाइनेंशियल को सर्कुलेट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इशू किया, मान लेते हैं कोई भी रैंडम डेट ले लो, कोई हार्ड पास नहीं है, आपने 31 जुलाई को जी इसे सर्कुलेट कर दिया, और फिर आपने आप ये मान के चलिए कि आपने 25 अगस्त को एजीएम करवा दी। ठीक है, समझिए ध्यान से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं 15 मई को, रिपोर्ट साइन हुई है 30 जून को। एक बात बताना बच्चों, आपको पता चलता है कि जिस डेटर से पैसे लेने थे आपके क्लाइंट ने, वो डेटर इंस्टॉलमेंट हो गया। कब पता चलता है सर? आपको पता चलता है फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम डेट ले लो, आपको पता चलता है 20 मई को। मतलब 20 मई की अगर आप डेट देखें तो ये आज फटाफट से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फटाफट से फोकस करना। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में साइन करने से पहले, मतलब अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं है, फाइनेंशियल जरूर तैयार है, अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं है, द रिपोर्ट इज नॉट येट प्रिपेयर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल तैयार है सर। 20 मई को आपको पता चलता है कि एक डेटर इंस्टॉलमेंट हो गया। 20 तारीख को आपको पता चलता है कि कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई। 20 तारीख को आपको पता लगता है कंपनी ने कोई बहुत बड़ा लोन ऑब्टेन कर लिया। एक बात मुझे बताइए, 31 मार्च तो बीत गई, ये इवेंट होगा 31 मार्च के बाद। अगर 31 मार्च के बाद कोई भी इवेंट होता है रिपोर्ट डेट साइन करने से पहले, किससे पहले बच्चे? रिपोर्ट डेट साइन करने से पहले, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, ध्यान रखना, इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे आप बोलेंगे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बता दूं, अगर लैंग्वेज की जहां तक बात है, दिस इज डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इवेंट्स कब हुए? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले, इसे डालेंगे ए के अंदर। दिस विल बी कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर ए। ठीक है ना, ये 20 मई को, 31 मार्च के बाद, लेकिन 30 जून से पहले कभी भी। समझना बहुत ध्यान से, 31 मार्च के बाद लेकिन 30 जून से पहले कभी भी, इसे मैंने ए का पार्ट बना दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है आपको चीजें पता लगी हो रिपोर्ट साइन करने के बाद, फाइनेंशियल की इशू होने से पहले, या आपको चीजें पता लगी हो फाइनेंशियल के इशू होने के बाद, क्वाइट पॉसिबल सर। समझ लो, पहले वो इवेंट जो रिपोर्ट साइन करने से पहले पता लगे आपको। आप ऑडिट कर रहे हैं बच्चे, आपका जो ऑडिट पीरियड है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, वो ऑडिट पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, वो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। किसका बच्चे? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। अब 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, समझना, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन 2022 की 31 मार्च के बाद कुछ भी ऐसा होता है जो आपको लगता है नहीं यार ये जरूरी है, या आपने एएस वगैरह के अंदर भी शायद पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, अगर आपको लगता है ये जरूरी है भाई साहब, ये आएगा पॉइंट ए के अंदर, ये इवेंट हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद, लेकिन रिपोर्ट डेट से पहले, लेकिन रिपोर्ट डेट से पहले, सही बात है, एएस 4 में है। दूसरे दूसरे वो फैक्ट्स जो कब पता चले आपको, दैट केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, कब? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये देखो ना, बी वाला पार्ट, बी वाला, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सी में क्या आ जाएगा? वो फैक्ट्स जो आपको कब पता लगे, दैट केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, कब बच्चे? आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझो, ध्यान से समझना, बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। वो इवेंट जो 31 मार्च के बाद और 30 जून से पहले कभी भी हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद, रिपोर्ट साइन करने से पहले, वो इवेंट जो आपको पता लगे रिपोर्ट साइन करने के बाद, लेकिन फाइनेंशियल के इशू होने से पहले। और तीसरे वो इफेक्ट जो आपको पता चले फाइनेंशियल के इशू होने के बाद। ए, बी और सी, ए, बी और सी। बताइए कौन कौन से, क्या मतलब ए, बी और सी का? ए क्या कहता है? ए में कौन से इवेंट आएंगे जो कब हुए? इवेंट्स अकर्ड, बताना जरा, ए में कौन से इवेंट आएंगे जो कब हुए? आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और बी और सी में कौन से आएंगे? अगर दोनों कंबाइन बोल के बोले तो, जो आपको कब पता चले, फैक्ट्स दैट केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, कब पता लगे? रिपोर्ट डेट के बाद, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दोनों को मिला के लिख दिया ना मैंने, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद। ठीक है ना, एक फर्क देख रहे हो आप? यहाँ लिखा है वो इवेंट जो हुए हैं 31 मार्च के बाद और 30 जून से पहले। यहाँ लिखा है उन फैक्ट्स का जिसका पता लगा है आपको 30 जून के बाद। नहीं, इवेंट हुए 31 मार्च के बाद है, और यहाँ लिखा है फैक्ट जो पता चला है 30 जून के बाद। अब यार 30 जून के बाद तो इवेंट हुआ है, तो अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो ना, यहाँ कितनी फेल हो गया। समझ रहे बात? ठीक है ना, अगले साल के फाइनेंशियल देख लो, तो 30 जून के बाद जो आपको पता चला है, ठीक है ना, लैंग्वेज देख रहे हो आप, इवेंट्स अकर्ड 31 मार्च के बाद, लेकिन पता चले 30 जून के बाद, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से पहले उसके बाद। ठीक है,
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। ये डेफिनेशन अभी तक सब्सिक्वेंट इवेंट की, ठीक है। इसको एंड लिख दो तो और क्लियर हो जाएगा। पढ़ो एक बार, रीड करो। ठीक है सर, ये बताइए कि सब्सिक्वेंट इवेंट को पकड़ेंगे कैसे? सब्सिक्वेंट इवेंट को पकड़ेंगे कैसे? हाउ हाउ विल यू ट्रेस सब्सिक्वेंट इवेंट? हाउ? सर, सब्सिक्वेंट इवेंट को पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो पूछताछ करनी पड़ेगी। पूछताछ, सबसे पहले तो पूछताछ करनी पड़ेगी, इंक्वायरी। मिनट्स देखने पड़ेंगे बोर्ड मीटिंग के। जो भी बोर्ड मीटिंग 31 मार्च के बाद हुई है, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है क्या। 31 मार्च के बाद की कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करो या उसके बोर्ड मीटिंग के मिनट्स आप पढ़ो, यू विल गेट द आइडिया कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ होगा। तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन तो बनता है ना यार। क्या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं 22-23 के? अप्रैल से जून तक के फाइनेंशियल तो बनेंगे। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, अप्रैल से जून तक के क्वार्टरली फाइनेंशियल जो बनाएगी कंपनी अगले साल के 22-23 के, वो चेक कर लो। कोई इंटरिम रिपोर्ट बनी हो, कोई बोर्ड रिपोर्ट भी बनाता है, आपको तो पता है साल खत्म जाने के बाद 134 के अंदर बोर्ड रिपोर्ट होती है। तो बोर्ड रिपोर्ट से भी आइडिया लग सकता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है क्या। क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में भी एक पॉइंट आता है, शायद आप लोग को याद ना हो, मैंने पढ़ाया होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा लॉ के अंदर, कि बोर्ड रिपोर्ट में 134 के अंदर एक पॉइंट आता है कि कोई भी ऐसा इवेंट अगर हुआ है 31 मार्च के बाद, जो मटेरियल इवेंट है जिसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है कोई कंसर्न पे, तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ता है। तो बोर्ड रिपोर्ट में भी पढ़ के आपको आइडिया लग सकता है कोई ऐसा इवेंट हुआ है क्या 31 मार्च के बाद। एनी इवेंट आफ्टर 31 मार्च, वो आपको बोर्ड रिपोर्ट से पता लग सकता है, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड की जिम्मेदारी है ऐसे इवेंट्स को बताने की। ठीक है ना। ये अब चार चीजें हो गई, इंक्वायरी कर लो, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स स्टडी करो, इंटरिम फाइनेंशियल पढ़ो, बोर्ड रिपोर्ट्स, इंटरिम रिपोर्ट्स पढ़ो। समझो कि मैनेजमेंट कैसे डिटेक्ट करता है सब्सिक्वेंट इवेंट को। भाई आपका खुद का क्या प्रोसीजर बताइए, आपका खुद का क्या प्रोसीजर आप बताइए। और छठवीं बात, डब्ल्यू आर मांगिए, जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट आप बता दो। अगर आपको लगता है आपने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट बता दिए हैं तो ये भी लिख दो। जैसे आपने 240 के अंदर फ्रॉड में और 250 के अंदर कंप्लायंस ऑफ लॉ में डब्ल्यू आर लिया था कि सारे फ्रॉड डिस्क्लोज कर दिए मैनेजमेंट ने आपको, या सारे नॉन कंप्लायंस को डिस्क्लोज कर दिए 250 के अंदर, वैसे डब्ल्यू आर यहां पर भी ले लो कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है वो डिस्क्लोज कर दिए आपको, ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड। ठीक है, 6 चीजें मैनेजमेंट से बात करिए, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़िए, आइडिया लगेगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए, इंटरिम रिपोर्ट पढ़िए, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह, मैनेजमेंट के प्रोसीजर को समझिए, और आखिरी पॉइंट है जी, बताइए डब्ल्यू आर लीजिए, डब्ल्यू आर कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड, ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड। ठीक है जी, बढ़िया, चंगा, बेहतरीन। सर एक बात बताइए कि बात क्या करें, मतलब आप कह रहे हो बात करें तो क्या बात करें हैं? इंक्वायरी करें तो कौन सी इंक्वायरी करें? आप मैनेजमेंट से पूछिए क्या कोई नई एसेट खरीदेगा 31 मार्च के बाद? क्या कोई नई एसेट खरीदेगा 31 मार्च के बाद? क्या कोई एसेट बेचेगा 31 मार्च के बाद? क्या कोई नया लोन वगैरह लिया 31 मार्च के बाद? क्या कोई गारंटी वगैरह दी है क्या आपने? क्या कोई डेटा की रिकवरी हुई है क्या, बैड डेट की रिकवरी हो गई, या कोई डेटा इंस्टॉलमेंट हुआ है 31 मार्च के बाद? क्या कोई बड़ा कोई इवेंट हुआ है क्या कि आग लग गई ऐसा कुछ? क्या कोई 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 पेंडिंग लिटिगेशन जो चल रहा था उसमें कोई आउटकम आया क्या? क्या कोई मूवमेंट हुई है क्या पेंडिंग केसेस को लेकर? तो ये सब पूछना पड़ेगा। द इंक्वायरीज आर वेरी स्पेसिफिक, राइट? ये कोई जनरल इंक्वायरी नहीं करनी आपको, और स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी। स्पेसिफिक इंक्वायरी इन द सेंस कि क्या कोई एसेट खरीदी है, क्या कोई एसेट बेची है, क्या कोई कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है, क्या कोई, हाँ, कोई कोई आपने आपने कोई लोन लिया है, क्या आपने कोई गारंटी दी है, क्या आपके कोई पेंडिंग लिटिगेशन का कोई आउटकम आया है, क्या कोई आपने डाउटफुल एसेट को रिकवर किया है, क्या कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है, क्या कोई डेटा इंसॉल्वेंट हो गया है, ये सारी क्वेरी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, 6 तरीके, 6 में से इंक्वायरी है। इंक्वायरी कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अभी मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, बोलो। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं तो लगा गया, वाह बेटे, मैं क्वेश्चन पूछूं तो लगा गया। मिला नहीं कोई आपको सुबह से आज? मेरे में सही आंसर तो है, बोलिए बराबर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, बोलो। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट occurred after the date of financial statement but before the date of audit report. पहली बात। दूसरा, events came to the knowledge of the auditor after the date of audit report. दोनों में सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट याद है? ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न, आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे, बताना जरा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट? मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो जब भी आप लिखेंगे तो एक पेज में पूरा ही लिख लेना, एक ये डायग्राम और फिर उसके नीचे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला कॉम्बो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट बताइए भैया, क्या करें, फटाफट से बोलो। सबसे पहले तो बातचीत करो, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, जिसको जो पॉइंट मिले वो पॉइंट बता दो। स्टडी द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही। तीसरा, स्टडी द बोर्ड रिपोर्ट। पूछ रहा हूं, बता कुछ रहे, मैं नहीं मान रहा रहेगा। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। मैं बताऊं ये ग्लिच है, ये आधे बच्चों को हो रहा है आधे को नहीं।
अरे यार जिनका लैब हो रहा है ना, आप एक काम करो लैपटॉप में, भाई पढ़ाई करो बाकी बच्चे। ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द सीक्वेंट इवेंट। अगला बोलो भाई, और क्या करें? रीड द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चन 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 चन। ऑब्टेन डब्ल्यूआर। लैग वाले इधर जाए, बिना लैग वाले इधर, बाकी मेरे साथ हैं। अरे भाई संकट है, बेकार हफ्ते के पोर्टल डाउन हो जाएगा आपकी। ऐड हो जाए मजेदार मजेदार। बच्चे बोलेंगे ये क्या हो रहा है बाबा। ठीक, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट किसी ने पूरी। माउंटेन ड्यू बहुत सब कुछ मचा रहा है, रंगा नहीं गया बेटा आपको लगता है? एक बार तबीयत से क्या, ये कैसी लीला है प्रभु। चलो बेटा लीला तो बाद में आएगी, पहले ये बताओ इंक्वायरी किस तरह की करनी पड़ेगी। चन 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 चन। बताओ बच्चों बताओ किस तरह की इंक्वायरी होगी। सबसे पहली बात जल्दी जल्दी बोलो, पहली इंक्वायरी क्या करें भाई? क्या कोई बोरिंग बोरिंग लिए हो, क्या कोई एसेट वगैरह खरीदे हो? वेदर एनी एसेट इज एक्वायर्ड, खैर ये भी ठीक। वेदर एनी एसेट इज सोल्ड, और भाई वेदर एनी न्यू बोरोइंग इज ऑब्टेन्ड, वेदर एनी गारंटी हैज बीन प्रोवाइडेड। और क्या पॉइंट आएगा बच्चों? वेदर एनी, सही बात, एसेट इज डिस्ट्रॉयड। अगले पेज में देता हूं बाकी। वेदर एनी एसेट, या कोई सील वगैरह भी कर दी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, तो आपकी प्लांट फैक्ट्री सील हो गई। और वेदर एनी रिकवरी ऑन द डाउटफुल डेटर। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट आएगा सर, इज देयर एनी आउटकम और प्रोग्रेस ऑन द पेंडिंग लिटिगेशन। और बोलो भाई, और बोलो। डेटर रह गया, वेदर एंड डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है भैया जी, भैया जी स्माइल। आगे बढ़े, बिग इवेंट हो गया, कितनी बार बोलोगे? हाँ, कंटिजेंसी में कोई डेवलपमेंट है क्या, बोल सकते हो? वेदर एनी डेवलपमेंट और एनी कंटिजेंसी। चलो बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह आया था वैसे मेरे ख्याल दिसंबर 21 में आया है, जुलाई 21 में, किसी एक में आया। चलिए कौन सा क्वेश्चन आया था? ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। चलो बढ़िया, बेहतरीन है, मजे लो बैठ के इस पते की। ठीक, चलो जल्दी जल्दी बोलो, इवेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट कब मानेंगे? जब मैं पूछना शुरू करता हूं तभी क्यों लैग आता है? नहीं, जब तक मैं पढ़ा रहा होता हूं कोई लैग नहीं आता, और जब मैं पूछना शुरू करता हूं तभी लैग आता है। ऐसे बदमाश बच्चे भगवान किसी को ना दे। अब ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है और कोई समस्या वाली बात नहीं है, आगे बढ़ने। मेरा खून मत जलाओ, मुझे आंसर दो। अरे यार ये लैग ने दुखी कर दिया बिल्कुल, अत्त मचा दिया अत्त। ऐसा भी भला कोई करता है किसी के साथ? है बच्चों, ऐसा भी भला कोई कर सके है किसी के साथ? आकर ले जाओ, जल्दी बोलो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। घनश्याम भाई बहुत सोच के एबीसी लिखा आपने, नलायक। Event occurred after balance sheet date but before the date of audit report and it includes the facts which came to the knowledge of the auditor after the date of audit report. उसे बोलेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट को पकड़ने के लिए 6 काम करने होंगे, जल्दी जल्दी बोलो 6 काम कौन से? बोल दो बेटा बोल दो, वरना प्रसाद मिलेगा आज। इंक्वायरी करनी होगी, जल्दी जल्दी बोलो। और क्या करना होगा? इंक्वायरी के साथ बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखने होंगे, पढ़ने होंगे, इंटरव्यू रिपोर्ट पढ़नी और समझनी होगी, इंटरव्यू फाइनेंशियल पढ़ने समझने होंगे, साथ के साथ डब्ल्यूआर लेना होगा और देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या क्या तरीका है सब्सिक्वेंट को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि सर अगर मैनेजमेंट के पास अपना कोई तरीका नहीं है तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसीडर करने में फेल करेगा, इंटरनल कंट्रोल विल बी वीक। ठीक है, अच्छा तो इंक्वायरी में क्या कर जल्दी बताओ।
इंक्वायरी में कौन कौन सी इंक्वायरी करेंगे? बोलो बच्चों बोलो। इंक्वायरी में कौन कौन सी? एसेट खरीदी है क्या, एसेट बेची है क्या, लोन लिया है क्या, गारंटी दी है क्या, कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है क्या, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सीज किया है क्या, कोई कंटीजेंसी डेवलपमेंट हुआ है क्या, कोई लिटिगेशन क्लेम का डिसीजन आया है क्या, डेटर को इंसॉल्वेंट हुआ है क्या, डाउटफुल डेट से रिकवरी हुई है क्या, बस हो गया। ठीक है, हमें बोलने दो बेटा, 3 मिनट से बोलने का मौका दे दूं आपको। और फाइनली मैं बोल रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत तो है ही नहीं, टेंशन तो लेनी नहीं। चलो बच्चों बोलो, हम क्या पढ़ेंगे? बच्चे कह रहे हैं दिमाग हुआ है, खा लो आटा खा लो, पराठे खा लो, 8 8 10 कह रहा 570। अरे पगला है, अभी 560 शुरू हुआ है। और एक प्रोसीजर, जलेबी खाएंगे, गरम है ना आपके, जिस तरह करवट लो आपके करेले में, आधे में काली मिर्च आधे में लाल मिर्च, कच्चा क्या खाना चाहिए आपको सुबह शाम? जलेबी खाएंगे, और जब मिर्ची लगे साथ में कैक्टस खिला दो। नहीं, कैक्टस की कुर्सी बनवाओ उनके लिए, उसको बोले आइए बैठिए। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, जीवन में रखा ही क्या है, ऐसे बच्चे बदमाशी करते रहेंगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे। बोलो भाई, अरे बोलो मेरे बच्चों, बोलो 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 सारे बच्चे बोलो। ए में क्या आएगा? बोलो बोलो, ए में क्या आएगा? टिल्लू बेटा, ये हरकतें आपको हर 6 महीने बाद बुला रही हैं। इवेंट्स occurred after the date of financial statement but before date of audit report। जो बुलाओ, सही कह रहा हूं। बी में क्या आएगा? बी और सी में ये वो फैक्ट्स हैं that came to the knowledge of the auditor कब? after the date of audit report but before issue। after the date of audit report but before date of financial statement। after the date of financial statement, date of issue of financial statement। देख देख, अरे क्या हो गया? नहीं हो रहा क्या? लैग कर रहा है क्या? अरे यार भैया, फोन में चला रहा क्लास, फोन में भी लैग है। अरे भाई पूछना पड़ेगा इनसे, क्या करके मानेंगे ये, क्या करके मानेंगे भैया? कोई आया तो है कॉल शॉल? चलो जरा देखें क्या कहते हैं। लैग लैग को अभी कम आता, ठीक सही बात। अरे भाई बड़ा इशू आ रहा है बच्चों। अब ठीक है, अभी भी दिक्कत है तो बता दिया ना, ठीक है। जब लैग 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 बड़े टीवी आकर गप्पे मारते रहते बैठ के, बहुत ही नालायक बच्चे। ठीक है, देखिए सर एक बात बताएं जरा, बेटा मस्ती मत करो प्लीज, भगवान के लिए मुझे पढ़ाने दो। 31 मार्च के बाद मैं दुखी हो गया भाई गोड़ा। 31 मार्च के बाद अच्छे वाले स्टैंडर्ड की भद्द बीटी मजाक नहीं लगने, इतना प्यारा स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए। 31 मार्च के बाद और 30 जून से पहले कोई भी इवेंट होता है, सुनिए ध्यान से, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। 6 तरीके हैं आइडेंटिफिकेशन के। आप ये चेक करिए क्या उस सब्सिक्वेंट इवेंट का ऑडिट रिपोर्ट से कोई मतलब है और नाता है क्या? उसका ऑडिट रिपोर्ट से कोई नाता है क्या? सबसे पहली बात, अगर ऑडिट रिपोर्ट से कोई भी नाता है तो नई ऑडिट रिपोर्ट देंगे अपन, पुरानी बनाई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑडिट रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में कोई इफेक्ट नहीं, नॉन फाइनेंशियल मैटर हो सकता है ना यार, नॉन फाइनेंशियल मैटर भी तो हो सकता है। तो जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनाई थी, ओरिजिनल रिपोर्ट रखिए। क्या हाँ रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। अब इसके बाद अगर हुआ लैक, मैं क्लास बंद कर लूंगा। मेरी हिम्मत नहीं इस तरीके से पढ़ाने की, सही बता रहा हूँ। क्या है पूरा, मतलब मन खराब हो गया, सही बता रहा हूँ। देखिए 31 मार्च के बाद कोई भी इवेंट हुआ है, आप उसे आइडेंटिफाई करिए। अगर वो आपके फाइनेंशियल को अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली बात रिपोर्ट को भी अफेक्ट करेगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट अफेक्ट हो रही है तो नई रिपोर्ट दीजिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट अफेक्ट नहीं हो रही तो ओरिजिनल रिपोर्ट जो आपने बनाई थी, जो आपने बनाई थी। सर मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है, पता है, मैं आपको बताऊं, सुनना बच्चे मेरी बात ध्यान से। मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि रिपोर्ट तो बनी नहीं है। ए वाले में कोई दिक्कत तो है नहीं, रिपोर्ट बनी नहीं है, नई रिपोर्ट बना के दे दो। बनाई हुई थी तो मतलब रिपोर्ट तो आपने साइन की नहीं है ना अभी तक। जब रिपोर्ट साइन की नहीं तो फिर कुछ भी नई रिपोर्ट बनाओ दे दो। ए वाले में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ए वाले में रिपोर्ट अभी तक साइन नहीं हुई, तो रिपोर्ट साइन हुई, दफ्तर में पड़ी है, नई रिपोर्ट बना के साइन कर दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? ए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत पता है कहाँ आती है? जब रिपोर्ट साइन हो गई है तब पता लगा आपको, फैक्ट्री में आग लग गई, अब तो रिपोर्ट साइन हो गई, अब क्या करें? सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने जरूरी है क्या?
क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने जरूरी है क्या? सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने जरूरी है तो मैनेजमेंट से बोलिए कि सर अपने फाइनेंशियल चेंज करो आप। सर एक बात बताइए, अभी तक फाइनेंशियल इशू हुए हैं क्या? अभी तक फाइनेंशियल इशू हुए हैं क्या? नहीं। अब फाइनेंशियल इशू नहीं हुए तो फाइनेंशियल तो है तो मैनेजमेंट के पास ही ना। अगर लग रहा है कि यार फाइनेंशियल इफेक्ट है, भाई आग लग गई, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ भी हुआ, ठीक है, आस्क द मैनेजमेंट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता आपको बाद में लगा, आप मैनेजमेंट से बोलेंगे फाइनेंशियल ठीक करिए। सर जरूरी है क्या फाइनेंशियल आपके बोलने पर मैनेजमेंट चेंज करेगा ही करेगा? दो बातें होंगी ना। देखो हाँ, या तो मैनेजमेंट चेंज करेगा या तो मैनेजमेंट मना कर देगा कि भाई मैं तो नहीं बदल रहा, आपको जो करना है आप करो, मैं तो नहीं बदल रहा भाई, फाइनेंशियल जो बन गया वो फाइनल है। एक बात ध्यान रखिए, अगर मैनेजमेंट ने आपके बोलने के बाद फाइनेंशियल को अमेंड कर दिया तो सर कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया ना कि भाई कोई ऐसा फैक्ट था जो आपको बाद में पता चला, आप मैनेजमेंट से चाहते थे कि वो अमेंड कर दे और मैनेजमेंट ने अमेंड कर भी दिया। लेकिन सर रिपोर्ट तो पुरानी रहेगी ना, फिर भी बी वाले को देखो ध्यान से, रिपोर्ट तो साइन कर चुके हो आप, रिपोर्ट तो साइन कर चुके हो आप, रिपोर्ट तो साइन हो चुकी है सर। अगर फाइनेंशियल नहीं बने हैं, सुनना, अगर फाइनेंशियल नहीं बने हैं तो रिपोर्ट में भी तो ये बात आएगी। लेकिन सर रिपोर्ट तो साइन हो चुकी है, तो फिर क्या करें? उसी रिपोर्ट में एक और डेट डाल दो और डेट के साथ जो एडिशनल पॉइंट है वो लिख देना कि मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल चेंज कर दिए हैं। उसे बोलेंगे डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट, डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट पहले साइन हो चुकी थी, अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल बदले हैं तो दोबारा साइन होगी, ठीक है ना? विल डुअल डेट्स, ये डुअल डेट का मतलब क्या है? एक रिपोर्ट पे पहले साइन हुआ था, एक रिपोर्ट पे अब साइन होगा दोबारा, इसे बोलेंगे डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट। खैर इतना डेप्थ में इंस्टीट्यूट जाता नहीं, कभी चला जाए तो पूछ सकता है आपसे 2-3 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट, पूछ सकता है कभी, पूछे तो आप बताना कि इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट और इन केस ऑफ एनी फैक्ट केम टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑडिट रिपोर्ट, इफ auditor identifies that the financial statement need to be amended and requested the management to amend it, and if the management has amended the financial statement, then auditor will issue a dual dated audit report. दूसरा एक ये ऑप्शन भी है आपके पास कि आप ना एक रिपोर्ट इशू करिए, हाँ, EOM पैराग्राफ के साथ, और EOM में समझा दो कि फाइनेंशियल में क्या चेंज किया है, फाइनेंशियल में क्या चेंज किया है, ठीक है ना? ऑप्शन आपके पास है, या तो आप डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट दे दें या तो एक नई रिपोर्ट बना के EOM डाल दें और EOM में चेंज के बारे में बता दें, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। ऑप्शन आपके पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सप्लीमेंट्री रिपोर्ट टाइप्स तो नहीं देगा, टाइप्स बात करें नई रिपोर्ट लाने की, नया कांसेप्ट याद करें आज शाम में। अरे यार मैं निकल रहा हूं भैया, मैं निकल रहा हूं इसको कंप्लीट करने के बाद। मजाक नहीं, आखिरी मोमेंट ना होते ना तो मैं इतना वेट ना करता क्लास एंड करने का, सही बता रहा हूं। क्या बिल्कुल शेड्यूल्ड है कि 2 सेशंस में 2 ऐसी बातें होनी है, लेकिन भाई अब ठीक है, देखो क्या अमेंड करने की जरूरत है? अगर कोई जरूरत ही नहीं तो नॉट एन इशू। अगर फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है तो बोलो भाई अमेंड करो, अगर अमेंड करता है तो आप रिपोर्ट दीजिए, या तो डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट या EOM पैराग्राफ ऐड करके। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया सर कि मैं तो नहीं कर रहा यार, आपको जो करना कर लो, आपको जो करना आप कर लो, मैं तो अमेंड नहीं कर रहा भाई, मैं तो फाइनेंशियल अमेंड नहीं करूंगा, आपको जो करना कर लो, हाँ जी, और अब मैं तो नहीं कर रहा यार, मैं तो अमेंड करूंगा नहीं। तो सर एक बात ध्यान रखिए, अगर ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन की है लेकिन आपके दफ्तर में ही पड़ी है, वो इशू नहीं की, समझ लो, इशू करना और साइन करना दो अलग अलग चीजें हैं, इशू करना और साइन करना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट को इशू नहीं किया और आपके बोलने के बावजूद मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करता तो उस केस में आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। क्या देंगे बच्चे? मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मैनेजमेंट से आपने बोला चेंज कर दो, मैनेजमेंट मना कर रहा है, आपकी रिपोर्ट साइन तो हुई है लेकिन इशू नहीं हुई, तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट इशू हो चुकी है, साइन भी हो चुकी है और इशू भी हो चुकी है, आपकी रिपोर्ट साइन भी हो चुकी है और इशू भी हो चुकी है, आपके दफ्तर से भी जा चुकी है, आप क्लाइंट को अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, तो सर आप क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास तो एक ही वेपन है ना यार, हमारी रिपोर्ट, अब रिपोर्ट ही चलेगी तो आप क्या करें?
रिपोर्ट ही चली गई, मैनेजमेंट से बोल रहे हैं यार कि आप चेंज कर लो, मैनेजमेंट चेंज करने को तैयार नहीं है। सर इस केस में क्या कर सकते हैं? टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अब वो एप्रोप्रिएट एक्शन तो भाई पब्लिक नोटिस वगैरह हो सकता है या कंप्लेन हो सकती है एनसीएलटी के पास, जो उसमें ठीक लगे वो आप करिए कि या तो आप पब्लिक नोटिस वगैरह दे दो, ठीक है, या कोई कंप्लेन वगैरह आपने करनी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास तो कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट से देखना। आप बात करिए अमेंड करने की जरूरत है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अमेंड करने की जरूरत है मैनेजमेंट से बोलिए अमेंड करने के लिए। मैनेजमेंट अमेंड करता है, बढ़िया बात है। आप अपनी नई रिपोर्ट दे सकते हैं यूएन के साथ के डुअल डेटेड रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता तो अगर आपकी रिपोर्ट इशू नहीं की गई तो नई मॉडिफाइड रिपोर्ट हो, अगर इशू कर दी गई है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप या तो पब्लिक नोटिस दे दे इस बात का, या तो कंप्लेन वगैरह फाइल कर दे विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ सर, आपको कोई बात पता चली 10 अगस्त को, रिपोर्ट भी साइन हो गई, फाइनेंशियल इशू हो गए, फाइनेंशियल मेंबर के घर पहुंच गए, सब हो गया भाई, सब हो गया, कुछ नहीं बचा यार, कुछ नहीं बचा इसमें। अब क्या करें? देखो जनरली तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, जनरली तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, कोई भी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चेक करना क्या इसका कोई इफेक्ट। मैं बस ऑफ कर रहा हूं, 5-10 मिनट के बाद इसका खत्म हो जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है। चेक इट्स इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि फाइनेंशियल इशू हो चुके हैं ना, अब तो आपका कोई ऑप्शन है नहीं, रिपोर्ट आप साइन कर चुके हो, फाइनेंशियल इशू हो चुके हैं, आप क्या करें सर? लेकिन जाते जाते, हाँ जाते जाते एक चीज जरूर कर लेना, क्या रिपोर्ट में इसका इफेक्ट है क्या, वो देख लेना। अगर रिपोर्ट में इसका इफेक्ट नहीं तो कोई आपकी आगे ड्यूटी नहीं। हमसे क्या मतलब, रिपोर्ट चली गई, फाइनेंशियल चले गए और रिपोर्ट से भी नाता नहीं है उसका। लेकिन सर अगर ये रिपोर्ट को अफेक्ट कर रही है, अगर ये रिपोर्ट को अफेक्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, डिस्कशन करिए मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू जी के साथ। भाई मेरे को पता चला है कि आपकी एक फैक्ट्री भाग लगी थी, आपने बताया भी नहीं हमें, मैंने रिपोर्ट दे दी, आपने फाइनेंशियल इशू कर दिया, आप कैसे करें? बात करिए उनसे, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से इसको एड्रेस करेंगे, हाउ इट विल एड्रेस, और देखिए कि क्या फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है क्या। भाई सब हो चुका है, रिपोर्ट साइन हो चुकी है, फाइनेंशियल इशू हो चुके हैं, लेकिन कोई चीज आपको पता लगी जो रिपोर्ट को अफेक्ट कर रही है, मैनेजमेंट से बात करिए, उनसे पूछिए कि भैया करना क्या है। और तीसरी बात आप देखिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है चीजें, अगर ऐसा है और वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना, हाँ अगर मैनेजमेंट उसे एड्रेस कर रहा है, वो अफेक्ट कर रही है चीजें, तो एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, वही पब्लिक नोटिस, ये कंप्लेन वगैरह। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ड्यूटी भी नहीं है, नो फर्दर ड्यूटी, ठीक है, नो फर्दर ड्यूटी। ये है 560 सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन। सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंक्वायरी उसमें कैसी होगी, साथ में ए और बी और सी प्रोसीजर क्या है। ए में सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करिए, देखिए रिपोर्ट में इफेक्ट है क्या, अगर रिपोर्ट में इफेक्ट है तो वैसे रिपोर्ट दीजिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, रिपोर्ट साइन हो गई, क्या फाइनेंशियल कमेंट करने की जरूरत है, अगर है तो मैनेजमेंट से बोलिए अमेंड करने के लिए, मैनेजमेंट अमेंड करेगा, आप अपनी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली आप दे दो, या तो डुअल डेटेड रिपोर्ट दे दो, या नई रिपोर्ट ईओएम पैराग्राफ के साथ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैनेजमेंट आपको मना कर देता है तो फिर रिपोर्ट साइन नहीं, रिपोर्ट इशू नहीं की गई, फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट दीजिए, लेकिन रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। लेकिन सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इशू हो चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, तो उस केस में जनरली आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप फिर भी चेक करिए कि आप ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट कर रही है चीजें या फाइनेंशियल को अफेक्ट कर रही है चीजें, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर अफेक्ट कर रही है तो डिस्कशन करिए, देखिए वो कैसे एड्रेस करेंगे और क्या फाइनेंशियल कमेंट करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। उस केस में अगर फाइनेंशियल अमेंड करनी है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, अगर नहीं करना तो कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं पिछले 10-15-20 मिनट से क्यों पढ़ा रहा हूं लैब के बाद भी, क्योंकि अगर आपने भी रिकॉर्डेड देखना है और जो रिकॉर्ड वाले रिकॉर्ड देखेंगे तो कम से कम रिकॉर्ड तो शांति से देख लें, रिकॉर्ड तो आप शांति से देख लें, ठीक है जी। लास्ट वाला ये कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू हो गए, जनरली कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी सब्सिक्वेंट इवेंट आपको पता चला, सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है ना, क्या उसका इफेक्ट है क्या, अगर इफेक्ट है तो मैनेजमेंट से बात करो, क्या फाइनेंशियल अमेंड करने की जरूरत है वो देखो, अगर है तो एक्शन लो, नहीं तो ड्यूटी नहीं आपकी। सिंपल है यार, जवाब एक बार पढ़ोगे ना, एक बार रिकैप कर लोगे फटाफट से तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो इतना बहुत सही टाइम पे लेक्चर खत्म हुआ, वैसे ही बता रहा हूं आपको, इसके बाद मैं लेक्चर करने वाला था, मेरी भी इच्छा शक्ति दबाव दी गई भाई, या तो रिकॉर्डेड पढ़ाना पूरा, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ाता अभी बंद कर दो, पढ़ाते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप छुट्टी नहीं लोगे ना। मैं तो बैठा नहीं ना, आधा घंटा काम है तो 5 मिनट खराब क्यों मेरे में, मैं बैठा हूं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, और अब लगा चैट बंद करके पढ़ा दूंगा, कम से कम रिकॉर्डेड तो देख लोगे। हमारा क्या होगा, रिकॉर्डेड फील नहीं आती, अरे अच्छा ठीक है, अब तो नहीं आ रहा ना, अब तो लैग नहीं आ रहा ना, आया, झूठ बोलोगे ना एप्लीकेशन दे दूंगा, ध्यान रखना। अब तो लैग नहीं है ना, अरे यार चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आपके सैटरडे हैं, आप मेरे संडे हो, और बोलो अच्छा साथ गोइंग कंसर्न, ऐसा लगता है पिछला स्टैंडर्ड जैसे हम कोई
मैं चला। जय राम जी की। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। भैया मेरी हिम्मत नहीं है, या तो चैट बंद करके पढ़ाऊंगा या तो पढ़ाऊंगा नहीं। आप देख लो क्या ऑप्शन है। अरे मैं क्या करूं यार, बताओ ना। मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, लगाना शुरू हो जाता है। मैं एक सब्जेक्ट तो पढ़ा चुका हूं कष्ट में, और नहीं पढ़ाता भाई। एक तो पढ़ा चुका हूं बड़े कष्ट में, और भी हिम्मत नहीं पढ़ाने की। लिखो मत, दो लिखने भी लग रहा था। अच्छा बोलो बस। लैग फिर आ गया, मैं चला भैया। बाय बाय। क्या क्या भेज रहे हैं।